दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि जो बूथ बीजेपी के खिलाफ है वहां पर ईवीएम आखिर कैसे खराब हो जाती है। जहाँ जहाँ ये पता चलता है ये बीजेपी का बूथ नहीं है, ये किसी और ऑपोजिशन वालों का बूथ है, यहाँ ऑपोजिशन पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे तो वहाँ ये मशीन खराब कर देते हैं। 3-4 घंटे मशीन खराब रहती है, लोग लाइनों में लग लग के घर चले जाते हैं, वहाँ पे वोट कम पड़ जाते हैं। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में पता चला रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक वोट पड़े हैं। वोटर लिस्ट बहुत कटे हैं नाम। जैसे अभी परसों जब चुनाव हुए मैं तो देख रहा था किस तरह से लोग, अच्छा ये सोशल मीडिया की वजह से लोगों की आवाज़ सामने आ रही है। दिल्ली के अंदर हम बार बार कह रहे थे 30 लाख वोट कटे हैं, 30 लाख वोट कटे हैं, वो तो टाइम पे पता चल गया, हमने कई लोगों के बनवा दिए वोट। लेकिन पूरे देश भर में कितने बड़े स्केल के ऊपर वोट काट दिए गए। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो सारी बीजेपी की बातें मान रही है और देश के लोगों की बातें, देश के लोगों के कंसर्न्स को नहीं मान रही है। वो साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप बटन जो भी दबाओ वोट बीजेपी को ही जाता है। अभी ईवीएम के ऊपर सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने चिंता जाहिर की है। देश भर में जहां भी हम लोग जाते हैं तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि मशीन देख लेना जी, मशीन देख लेना। पूरे देश के लोग, सभी पार्टियां, केवल एक बीजेपी को छोड़ के सब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं बचा है और ये वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं इनकी काउंटिंग होनी चाहिए। अगर इनकी काउंटिंग ही नहीं करानी तो फिर मशीनें क्यों लगा रखी हैं? ये मशीनों का तामझाम क्यों लगा रखा है? इतना खर्चा क्यों किया? 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए। केवल बीजेपी कह रही है काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी पार्टियां कह रही हैं, सारे देश के लोग, यहाँ तक कि बीजेपी के वोटर भी कहते हैं भाई काउंटिंग कराने में क्या दिक्कत है, काउंटिंग क्यों नहीं करा रहे? तो बीजेपी क्यों अपोज कर रही है? क्योंकि इसका फायदा बीजेपी को सीधे सीधे पहुंच रहा है। जो भी गड़बड़ चल रही है पिछले 5 साल में आप देख लो, कहीं कोई जब भी मशीन कोई खराब हुई तो पता ये चला भाई कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा है। किसी और पार्टी को, खराब मशीन में किसी और पार्टी को वोट नहीं जाता, केवल बीजेपी को वोट जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब वो खराब नहीं है मशीनें। मशीनों में प्रोग्राम ऐसे डाले गए हैं कि कोई भी वो बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता है। इसमें 2-4 मशीनें पकड़ी जाती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं खराब हो गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग ईवीएम को नहीं चाहते हैं। The BJP should understand this. We represent 70 to 75% of the electorate. जो आज हम इकट्ठा हुए हैं 21 से 23 पार्टीज, वो लगभग 70 या 75% मतदाता को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 70% लोग चाहते हैं कि ईवीएम पे हम विश्वास नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन उस पर क्यों रोक डाल रही है? ये सवाल उठता है। और बीजेपी क्यों चाहती है कि केवल ईवीएम से चुनाव हो? बीजेपी को भी कहना चाहिए कि हम भी चाहते हैं कि हमारी जीत निष्पक्ष तरीके से हो। अब अगर बीजीएम खुद नहीं चाहती, बीजेपी खुद नहीं चाहती तो निश्चित रूप से खुद में कुछ तो गड़बड़ी है। और ये भी हमें पूछना पड़ेगा कि जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? क्या आपने उसको प्रोग्राम कर रखा है? और अभी हमने आपको दिखाया कि जो वीवीपैट स्लिप 7 सेकंड तक दिखनी चाहिए वो केवल 3 सेकंड तक दिखती है, बाकी मशीनों में 7 सेकंड तक दिखती है। तो इसका मतलब इसमें प्रोग्रामिंग में भी कोई गड़बड़ी है। ये तो हमने आपको सामने दिखाया और कई मशीनें ऐसी हैं। तो अगर इतना विश्वास उठ गया है, मतदाता का विश्वास ईवीएम पे उठ गया है, तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को मान जाना चाहिए। इसमें विरोध करने की क्या बात है? इसमें कोई ईगो की तो बात नहीं। अरे भैया, हम मशीन पे विश्वास नहीं करते, हम मतदाता पे विश्वास करते हैं।